हेलो, आपको सभी को मेरा प्रणाम। बात उन दिनों की जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। तो भारत का जब बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। तो पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया, फिर भारत को भी धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बनाया गया? और जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर भारत में मुस्लिम को क्यों रखा गया? क्योंकि वे लोग जानते थे कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रहेंगे उनका तो निपटारा हम कर ही देंगे, और हिंदुस्तान में भारत में जो मुस्लिम रहेंगे तो उनका तो हम बढ़ोतरी करते ही रहेंगे। भाई क्या कि भाई अल्लाह मियाँ की देन है, क्योंकि उनको जनसंख्या से मतलब नहीं है, उनको वोट बैंक होना चाहिए। 10 हम लोग में होता है कि भाई एक दो बच्चे रखेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। लेकिन उन लोगों में 10 बच्चे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई प्लम्बर हो गया, कोई राज मिस्त्री हो गया, कोई पंखा मिस्त्री हो गया, कोई एसी मिस्त्री हो गया, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनको बस होना चाहिए, बस वोट देना है, वोट बैंक अपना बनाना है। अगर बंटवारा हो गया तो भारत में मुसलमान क्यों है? भारत में पर्सनल लॉ वोट क्यों है? जब उनको बंटवारा करके पाकिस्तान दे ही दिया गया, धर्म के आधार पर इस्लामिक देश बन ही गया, फिर हिंदुस्तान में पर्सनल लॉ वोट क्यों बनाया गया? फिर भारत में सेकुलर है तो माइनॉरिटी क्यों है? भारत में ही हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा मजाक मंदिरों पर टैक्स लिया जाता है। हमारे भारत में 80% हिंदू हैं और उनसे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, और चर्च और मस्जिदों से टैक्स नहीं लिया जाता है। और वो हमारे मंदिरों से जो टैक्स लिया जाता है वो 130 करोड़ की जनता पर खर्च किया जाता है। ऐसा क्यों? मंदिर से टैक्स लिया जाएगा और चर्च और मस्जिद से टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा क्यों? हिंदू हैं पर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? इसकी जानकारी हमारे भारत के जितने भी भाई बहन हो सबको जानकारी होनी चाहिए। और हमें सारे हिंदू भाई बहनों में सनातनी में एकता की आवश्यकता है, और इस बार हम लोग हिंदू राष्ट्र बना ही कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।